मौसी माँ, सासू माँ। आपने आखिरी बार अपने माँ के पांव कब दबाए, याद है? नहीं। माँ के पांव दबाते हो कि नहीं? बताइए, आपने माँ के आखिरी बार पांव कब दबाए? कुछ याद है? नहीं। माँ के पांव नहीं दबाते आजकल के बच्चे, शर्म आती है। अरे भाई, माँ के चरणों में लगी हुई धूल ही मेरे माथे का चंदन है। कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। माँ का वास हर जगह है, हर जगह माँ है। परमात्मा, परमात्मा में भी आखिरी में माँ है। परमात्मा, आत्मा, आत्मा में भी आखिरी में महात्मा, माँ। भक्तों, जो माँ सब जगह है, जो माँ भगवान का स्वरूप है। कभी भगवान आपको मिलेंगे तो आपने भगवान से पूछा होगा कि भगवान आप मिलेंगे कभी तो मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तो भगवान ने कहा था कि तेरी माँ की शक्ल जैसी है, बस सेम वैसी ही मेरी शक्ल। भगवान कभी आपको मिलेंगे ना तो उनकी शक्ल वैसी ही होगी जैसी आपकी माँ की है, बस सेम टू सेम। क्योंकि ईश्वर में और माँ में, परमात्मा और माँ दो नहीं है, एक है। आपका तो बेटा, उनका एक बेटा है, अभी भी है प्रेजेंट में। हमने कहा आपका एक बेटा है, हम उन्हें, उनके बेटे को भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं। हमने कहा आपका बेटा है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हमसे दूर रहता है, घर से निकल गया है। जब हमें बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बहू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बेटे बहू घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। पाँव नहीं चलता, रोटी भी बनाई नहीं जाती, फिर भी बनाकर खाती हूँ। वो माँ रोने लगी और कहा कि जिस बेटे ने जीते जी गिलास भर पानी नहीं पिलाया, 2 रोटी नहीं खिलाई, उस बेटे से मरने के बाद मैं आग लेकर क्या करूंगी? रोने लगी माँ। तब मैंने माँ से कहा, माँ अब आप चिंता ना करो, आपकी सेवा करना इस दास की जिम्मेदारी है। अब हम आपकी सेवा करेंगे। हम आप सभी माँओं के लिए इन भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि आप सहयोग करिए। तब से मेरे मन में भाव जागा कि मुझे इन वृद्ध माँओं की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। शायद वो ईश्वर की प्रेरणा थी और तब से ही वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प जागा। भक्तों, एक वृद्धाश्रम श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ पर मेरी वृद्ध माएँ सारा जीवन रहकर, वहाँ रहकर खाकर, उन्हें खाने को रोटी है, रहने को मकान, रहने को छत रहेगा, पहनने को वस्त्र रहेंगे। और ये दास अनिरुद्ध जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इन वृद्ध माओं के लिए आपसे मांग मांग कर इन वृद्ध माओं की सेवा करता रहूंगा। बस आप सभी का सहयोग मिले तो इन वृद्ध माओं की सेवा हो। क्योंकि आपके घर में 4 लोगों का परिवार होता है, 6 लोगों का परिवार होता है, बड़ा है तो 8 और 10 लोगों का परिवार है। आप 4 लोगों के लिए जीवन भर कमाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटियां और कमियां तो रह ही जाती हैं। आप 4 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए कमाते हैं, और ये दास अनिरुद्ध तो वहां मेरी कितनी सारी वृद्ध माएँ हैं जिनके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। हाँ, आप इन वृद्ध माओं के लिए यदि हाथ बढ़ाएंगे सहयोग के, तो आपका सहयोग श्रीधाम वृंदावन पहुंचेगा। और मुझे लगेगा कि कार्तिक महीने में आपका दिया जलाना सफल हो गया। ऐसा दिया जलाओ कि जो किसी के जीवन में खुशियों का प्रकाश ला दे। हाँ, वो दिया तो सब जलाते हैं जो जलकर बुझ जाए, पर कुछ लोग वो दिया जलाते हैं जो एक बार जले तो बुझने का नाम नहीं लेता। सहयोग का दिया। भक्तों, आप एक बूढ़ी माँ को गोद ले सकते हैं और जीवन भर उस माँ के भोजन की व्यवस्था आप घर बैठे कर सकते हैं। कभी आप वृंदावन आइए, आपका स्वागत है। अभी मई महीने में कथा है वृंदावन में, आप आइएगा जरूर। 7 दिन वहीं रहिएगा, दर्शन करिएगा।
आप एक माँ को 21,000 रुपए देकर, आप 21,000 रुपए देकर आप हमारे मेंबर सदस्य भी बन सकते हैं आजीवन, जीवन भर के लिए। और वो 21,000 देकर सदस्य भी बन जाएंगे और उसी 21,000 को हम बैंक में जमा कर देंगे, तो उसी के ब्याज से जीवन भर आजीवन एक बूढ़ी माँ आपकी रोटी खाती रहेगी, पेट भर के भोजन करती रहेगी। आपके इतने से सहयोग से किसी माँ को पेट भर रोटी जीवन भर मिलेगी। अन्नदान, कार्तिक के महीने में लोग क्या दान करते हैं? यहाँ स्नान की और दान की ही तो महिमा है। हाँ भक्तों, हमारा तो कार्य है इन वृद्ध माओं की सेवा करना। इस कार्य से जुड़ना ना जुड़ना वो आपकी स्वतंत्रता है। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। यदि आपको लगे कि ये कार्य अच्छा है, वृद्ध माओं के लिए जो कर रहे हैं, कितनी सारी वृद्ध माएं वहां रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। यदि आपको लगता है तो आप भी इस कार्य से जुड़ सकते हैं। कुछ भक्त कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। हाँ, भगवान ने द्रौपदी के इस निर्णय को सराहा है। द्रौपदी क्षमा करती है। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे धक्के मारकर अर्जुन ने निकाल दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला लेकर जल रहे थे। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई और रो रो करके कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। भक्तों, श्री उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे बच्चे को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित तो कर दिया, अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देकर के उसे सजा दी। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती बुआ स्तुति करने लगे कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़ी कुंती बुआ, हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, वो मुझे प्रदान कीजिए। भगवान बोले, बुआ क्या चाहती हो, बोलो तो सही। तब कुंती बुआ ने आज भगवान से कुछ मांगा है। क्या मांगा है आप सुन लीजिए। कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? जब से होश संभाला है आपने दुख ही दुख पाया, फिर भी दुख मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जीवन में जब जब सुख आया तब तब मैं आपसे दूर हो गई, और जब जब दुख आया तो मुझे आपका स्मरण बना रहा। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े, मुझे सुख नहीं चाहिए। याद रखना भक्तों, जीवन में जब जब सुख आएगा वो सुख आपको ईश्वर से दूर करेगा, और जीवन में जब जब दुख आएगा वो गोविंद से आपको जोड़ेगा। इसलिए सुख नहीं, दुख। जीवन में सुख आए तो खुश, दुख आए तो खुश। आप प्रसन्न रहिए, प्रभु जैसे रखें वो रखेंगे। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु हमें दुख देना, क्योंकि हम दुख में आपको ज्यादा याद करते हैं। अच्छा याद, ये बिल्कुल सच्ची बात है भक्तों कि जीवन में जब जब सुख आता है ना, हम भगवान को भूल जाते हैं। रावण लंका में सुखी था, भगवान को भूला था, और उसी लंका में विभीषण दुखी था तो राम को याद करता था। लंका में दोनों थे, एक राम को भुलाए बैठा था, एक राम को याद करता था। दुख याद कराता है भगवान को। और जीवन में जब ज्यादा सुख हो जाए तो अहंकारी मत बन जाना, भूल मत जाना। ये समझना कि ये भगवान का दिया प्रसाद है और इसे हमें प्रसाद की तरह धारण करना है।
अहंकार नहीं बनना कि मैं धनवान, मैं पैसे वाला, तो मैं ये, तो मैं ये। कई लोग अपनी ही बताते रहते हैं, हमें नहीं जानते। हमारा नाम सुना है? हाँ? कई लोग अपना नाम ही बताते रहते हैं, हमें जानते हैं, हमारा नाम जानते हैं। थोड़ी सी पूंजी क्या पाली, थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा क्या पाली। तुम्हारे घर नेताजी आ जाए ना कोई बड़े, तो गाना गाते फिरोगे, हमारे घर बड़े नेताजी आए, देखो हमारी पहचान है। लोग गाना गाते हैं। क्या होगा इससे? क्या होगा? आपके घर मोदी जी आ जाए तो आप सबको गाना गाओगे, हमारे घर तो प्रधानमंत्री आते हैं, हमारी तो उनसे बैठक है। क्या होगा? प्रधानमंत्री का घर में आ जाना बड़ी बात नहीं है। मन मंदिर में भगवान को बिठा लेना और मन मंदिर में भगवान का स्मरण आ जाना, सरलता आ जाना, धन पाकर भी सरल और सहज बन जाना, ये बड़ी बात है। घर में कोई नेता मंत्री आ जाए वो बड़ी बात नहीं है। हृदय सरल हो जाए, सच्चा भाव हो जाए, भगवान के प्रति विश्वास मजबूत हो जाए, ये बड़ी बातें हैं। आजकल लोग नेताजी के संग फोटो खिंचा लेते हैं तो पूरे जमाने में दिखाते हैं, देखो हमारी पहचान। थर्ड क्वालिटी की सोच व्यक्ति की बन चुकी है। हाँ, उन्हें लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे आपके लिए। भक्तों, समय कब किसका बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। समय है, भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो। समय है, बढ़िया है, अच्छा है, करो। कुंती बुआ ने कहा हमें सुख नहीं दुख चाहिए, आपका चिंतन ज्यादा होता है। आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं ना, तो आम का वृक्ष क्या होता है? फलों से लदता है तो क्या होता है? झुक जाता है। जो फलदार होता है ना वही झुकता है। बबूल का वृक्ष आज तक झुका? कहो मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया, बबूल का वृक्ष झुका नहीं। क्यों? क्योंकि वो कांटों से भरा। आप समझदार हैं, गुणों से भरे हैं तो झुकिए, धनवान हो गए हैं तो ज्यादा झुकिए, और धनवान हो गए हैं और ज्यादा झुकिए, अकड़िए मत। पर आजकल उल्टा है, जितना बड़ा आदमी होता है उतना अकड़ू होता है। पता नहीं अकड़ किसकी रखता है। अकड़ तो रावण जैसों की नहीं चली, पता नहीं इनकी कब तक चलेगी। हाँ भक्तों, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा है, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं दुख कहाँ से लाऊं? तो कुंती ने कहा कि दुख में रखो या सुख में, बस सोते जागते तुम्हारा चिंतन बना रहे, बस मैं ये चाहती हूँ आपसे। जैसे भी रखो मैं रहूंगी, पर पल भर के लिए आपका चिंतन ना छूटे, ऐसा मुझे वरदान दो। इसलिए भगवान से कहो कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान से कहते रहो कि हे प्रभु मैं आपको कभी, एक बार जोर से बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी, बोलिए मेरी माँ, जोर से बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी। अच्छा, आपका जोर से बोलना केवल इतना ही होता है? सास से लड़ने को कह दो, फिर देखो 4 घर दूर तक आवाज जाती है। और ये बोलने में लज्जा आ रही है, बोलो हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी। रोज प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस सदा याद रखूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे पतित पावन मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राम मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपका चिंतन बना रहे। काम करते हुए भी हे प्रभु मैं आपका चिंतन करता रहूं, करती रहूं। ऐसी प्रार्थना उनसे रोज करनी चाहिए, क्योंकि उनका चिंतन भी वही कर सकते हैं जिन पर उनकी कृपा हो, नहीं तो उनकी कृपा के बिना उनका चिंतन संभव नहीं। कुंती ने भगवान से प्रार्थना की, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, बाणों की सैया, भगवान की स्तुति करके उनका कल्याण हुआ।
भगवान द्वारिका गए हैं, जहां उनका स्वागत हुआ है। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने ज्ञान देकर उनका कल्याण किया है। युधिष्ठिर जी महाराज पांचों पांडवों को लेकर स्वर्ग आरोहण के लिए निकले। कुंती बुआ शरीर त्यागती हैं। भगवान धराधाम को छोड़कर गए। कलयुग के प्रथम राजा बने हैं परीक्षित। परीक्षित जी महाराज कलयुग को रहने के आपने 4 कमरे बनवाए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना। कलयुग कहां कहां रहता है सुन लीजिए, फिर घर चलते हैं। कलयुग के 4 कमरे हैं। बुट्टीपुरी में रहता है कलयुग के नहीं। मैया ओ पंचायती मैया, थोड़ा ध्यान दे दो, बड़ी गप्पे लड़ाते हैं आप लोग। कलयुग 4 जगह पर रहता है। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। द्यूतम जुआ। आपके यहां जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? क्या नहीं खेलते? खेलते हैं। आपके आसपास क्षेत्र में लोग खेलते हैं, खूब जुआ खेलते हैं। बहुत जुआ खेलते हैं लोग, बहुत। और सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं एक्सपायरी डेट वाले आदमी, बूढ़े, बुजुर्ग, वृद्ध, जिनका कोई काम नहीं। चलो जुआ खेला। पहले के दादाजी कितने अच्छे थे कि बच्चे की उंगली पकड़ के उसे मंदिर ले जाया करते थे। सुबह की आरती में, शाम की आरती में, वहीं से बच्चों के संस्कार बनते थे, पूजा पाठ भक्ति भाव के। वो अपने कल्चर को समझते थे, जानते थे। आजकल का दादा बच्चे को गोद में ले जाके जुआ के पास बैठ जाता है, बच्चा कांख में है और पत्ते सेट करता रहता है। अब सोचिए कि जो बेटा तुम्हारी गोद में बैठा है, नाती आपका, आप उसके सामने जुआ खेल रहे हैं। सोचिए उसकी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप किस करतूत का क्या बनेगा वो बड़ा होकर। बहुत बड़ा जुआड़ी बनाओगे आप। बच्चे जुआड़ी हैं तो माँ बाप की भी गलती है। कलयुग वही है जहां जुआ है। शकुनी मामा ने पांसा फेंके थे, कौरवों ने जुआ खेला था। जुआ खेला था इसलिए महाभारत हुआ था। इसलिए भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची थी। जुआ ना होता तो महाभारत ना होता और द्रौपदी की साड़ी भी ना खींचती। द्रौपदी ने बुलाया था ना, द्रौपदी ने बुलाया था, हे गोविंद कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, ये तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। द्रौपदी ने बुलाया, आओ कन्हैया। कहाँ हो? जुआ हुआ, द्रौपदी लुटी। जब जब जुआ होगा तब तब सर्वनाश होगा। कौरवों का सर्वनाश हुआ। एक भी जिंदा बचा हो तो बता दो। सारे मर गए। क्यों मर गए? जुआ खेला था। आप भी खेल रहे हैं, सर्वनाश होगा। जुआ का एक ही परिणाम है, सर्वनाश। क्या है? नाश नहीं, सर्वनाश। जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। दूसरा स्थान पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब।
जहां शराब है वहां कलयुग। आप लोग पीते हैं कि नहीं? आपके यहाँ माताएं तो पीती नहीं है, पर महाराष्ट्र में वो बंबई की माताएं बहुत पीती हैं। सुना है, देखा नहीं है। आप लोग तो नहीं पीते? मैया जी पीते हो? नहीं। जहां शराब है वहां सर्वनाश, वहां कलयुग। शराब पियोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आपके यहाँ एरिया के लोग पीते शराब के? नागपुर के लोग पीते? पीते, खूब पीते। महाराष्ट्र का आदमी ज्यादा पीता। शराब से बड़ा प्रेम है। आजकल तो शादी विवाह में पार्टियां अलग से देनी पड़ती हैं शराबों की। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। भाई शराब पीने से धर्म नष्ट हो जाता। एक राजा की, मुझे इतिहास की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। नाम तो मुझे विस्मरण हो गया है पर कथा याद है। जब दिल्ली में मुगलों का शासन था, उस टाइम पे कोई बहुत बड़ा मुगल दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो उसे पता था कि मराठा बड़े पावरफुल होते हैं, महाराष्ट्र का आदमी बड़ा पावरफुल होता। राजा को पता चला तो उन्होंने यहाँ के मराठा उस राजा को बुलाया, आओ और हमसे युद्ध करो, तब तो जाना कि तुम बहादुर हो। तो वो राजा और उसके दो पहलवान बच्चे थे, दोनों चले गए। दिल्ली के किला पर खड़े थे, राजा की सेना तैनात थी। कहा गया कि तुम पहलवान हो तो लड़के दिखाओ। सामने एक आदमी था, मराठा एक था। लड़ाई के मराठा ने एक प्रहार में ही दो टुकड़े कर दिए मुगल के, उनके सेना के। फिर एक के साथ दो को लड़ाया गया तो मराठा ने दो को चार कर दिया। फिर चार को इकट्ठा लड़ाया गया मराठा के लड़के से, राजा के बच्चे से। चार से अकेले लड़ा और चार को पल भर में, पलक झपक के उसने मार डाला। तलवार खून की प्यासी थी। अब वहां का राजा, मुगलों का राजा, अपनी सेना को मरता हुआ देखकर पागल हो गया और इकट्ठी सेना को भेज दिया, जाओ। मतलब ये कह सकते हैं कि 100-200 लोगों को एक साथ भेज दिया, जाओ। अब दोनों भाई मैदान में, एक तरफ 200 लोग थे और एक तरफ केवल 2 भाई थे, और वो तलवार चल रही थी, सारे लोग मर रहे थे। कत्लेआम हो गया। 200 आदमी को 2 लोगों ने पराजित कर दिया, मार डाला। ऐसा मराठा। अब मुगल को किसी ने खबर दी कि भाई ये कैसे मरेंगे, तो पीछे से जाके राजा ने दोनों का सिर काट दिया। दोनों मराठे बच्चों का सिर कट गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतिहास की बात है, मैं नाम पढ़ के आपको कल बता सकता हूं। उन बच्चों के सिर कट जाने के बाद धड़ लड़ता रहा, धड़ लड़ता रहा और मुगलों की सेना को समाप्त करता रहा। धड़ लड़ता रहा, तलवार चलती रही, लड़ता रहा और धड़ अकेले ने 50 को मारा। अब राजा कांप गया कि अब क्या करें। तब उस राजा को किसी ने बताया कि अब इनको इनकी देवी का इष्ट है, इनकी देवी इस समय इनकी सहायता कर रही है। कौन? इनकी कुल देवी। ये बड़े भगत आदमी हैं, ये कुल देवी इनकी लड़ रही है, तो क्या किया जाए। तब किसी ने राजा से कहा कि इन पर शराब का छिड़कन किया जाए। तब उस मुगल राजा ने उनके धड़ पर शराब छिड़क दी, धड़ पर शराब छिड़क दी। जब शराब छिड़की तब उनका धड़ गिर गया, मर गए। ये सत्य घटना है, इतिहास के पन्नों में मिल जाएगी। ये बात मैंने क्यों बताई? शराब क्या चीज है? शराब वो चीज है कि शराब ना पीने वाला भगवान का भक्त मरने के बाद भी अपना काम करता है, लेकिन शराब देखिए, मुर्दे पे, धड़ पे शराब छिड़की गई तो वो शराब धड़ाम से गिर गया। शराब ये करती है।
शराब तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर देती है। देवी देवताओं से जो हमारी लिंक है, हमारी इष्ट है, हमारा इष्ट भी साथ तब छोड़ देता है जब आप शराब का भक्षण कर लेते हैं। आपकी कुल देवी, आपके इष्ट देवता साथ छोड़ देते हैं। शराब पी ली आपने, शराब ये करती है। मराठा का धड़ लड़ता रहा पर शराब के सिंचन से गिर गया। इतनी बुरी है शराब। मुर्दे पे डाल दी जाए ना शराब तो वो वहां भी अपना चमत्कार दिखाती है। इसलिए शराब से दूर रहिएगा। ये शराब की पार्टियां करने वाले लोग अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं पहले कह चुका, ये बिना जहर के सांप हैं, कुछ नहीं है। पहले एक मराठा ने पूरे मुगलों को हिला दिया था कि नहीं? शिवाजी का नाम सुना होगा, वीर शिवाजी का। हाँ? मुगलों को धूल चटा दी थी एक मराठे ने, और आज इतने सारे मराठे होके भी क्या हो पा रहा है? क्योंकि वो एक धर्म के मार्ग में था, सत्य के मार्ग में था। एक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी पे कितने सारों को, सब इतिहास आप लोग जानते हैं। मैं इतिहास तो केवल याद दिला रहा हूं कि महाराणा प्रताप ने कभी शराब नहीं पी। वो भी अपने इष्ट को मानते थे और इष्ट उनकी रक्षा करते थे। वीर शिवाजी भी बड़े भगत थे, अपने इष्ट को हृदय में धारण करते थे, वो सहायता करते थे, क्योंकि ये भी शराब नहीं पीते थे, क्योंकि ये भी मांस नहीं खाते थे। आज लोग खा रहे हैं, अब इनके मालिक भगवान है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। स्त्रियां, कलयुग का तीसरा स्थान है स्त्री। स्त्री, हाँ, चरित्रहीन स्त्री। केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी, चरित्रहीन पुरुष। जहां चरित्र से स्त्री गिरी, चरित्र से पुरुष गिरा, उसकी बुद्धि पर कलयुग आके बैठ गया, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए चरित्रवान बनिए। जीत कभी भी चरित्रहीनों की नहीं भई, जीत सदा चरित्रवानों की हुई है। इसलिए चरित्र, राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान बनिए। राम जी चरित्रवान, चरित्र का ख्याल रखिए। आजकल दो चीज ज्यादा हो रही है, शराब ज्यादा हो रही है और आदमी चरित्र से गिर रहा है। आजकल 100 में से 80 व्यक्ति चरित्र से गिर चुके हैं, 20% ही बचे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। जो चरित्रवान भारत था वही चरित्र से गिरता जा रहा है। आजकल के नौजवान भाई बहन ये अपने चरित्र का ख्याल नहीं रख पाते। इन्हें पता ही नहीं चरित्र चीज क्या, उन्हें तो लगता है ठीक है सब। हाँ? यहाँ चरित्र का भी ख्याल रखा जाता है। पराई नारी पर कुदृष्टि नहीं रखी जाती, गलत निगाहें नहीं रखी जाती, पराई पुरुष पर भी नहीं रखी जाती। ये भारत है। यहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा समर्थता होते हुए भी पराई नारी को देखा नहीं। हाँ? पराई नारी को देखते थे। राम जी के पास सुपर्णखा आई थी, राम जी ने देखा नहीं था। देखा था ना? देखा तो माँ के रूप में, देखा तो बहन के रूप में, देखा तो बेटी के रूप में, नहीं तो देखा ही नहीं। ये पुरुष था भारत का। और कलयुग का द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, कलयुग का चौथा स्थान है मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरी, बकरा, भैंस, सब मांस खाते हैं आजकल लोग। आप लोग अंडा खाते कि नहीं? मुर्गी, अंडा। कौन कौन अंडा खाता? हाथ उठाओ जो अंडा खाता। बहुत खाते हैं अंडा। आप लोग खाते हैं अंडा? खाते हैं? अच्छा लगता है? अब जब माँ बाप बच्चों को खिला रहे हैं तो बच्चों का दोष क्या है? अच्छा, अंडे को आप लोग ना खाएं तो उस अंडे से क्या निकलता है ये बताओ। क्या निकलता है? मुर्गी का बच्चा निकलता कि नहीं?
हाँ या ना? मुर्गी का बच्चा निकलता। अब आप बताइए कि आपने उसे खा लिया तो आपने किसी के बच्चे को खा लिया कि नहीं? आपने मुर्गी के बच्चे को खा लिया। हाँ हाँ ना? अच्छा, आप किसी मुर्गी के बच्चे को, मरे हुए बच्चे को जीवित कर सकते हैं? जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब मरे हुए बच्चे को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा बच्चों को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? आप किसी का बच्चा खा रहे हैं, आपका बच्चा कोई खा ले तो आपको तो बड़ा स्वाद आता है मुर्गी के अंडे में, आपका भी बच्चा। एक देश ऐसा है जहां, पता है, एक देश ऐसा है जहां बच्चे मर जाते हैं तो उनको दफनाया नहीं जाता, बच्चों को फ्राई करके खा लिया जाता है। ये कलयुग नहीं चल रहा, घोर कलयुग चल रहा है। आपको पता है, इंसान का मांस खाने लगेंगे नहीं, लगे। विदेशों में कई देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस भी खाया जाता है। हाँ या ना? खाया, मैं नई बात तो नहीं कर रहा हूं, सब पता है आप लोगों को। कहीं आपकी थाली पे भी किसी इंसान का मांस एक दिन ना जाए, क्योंकि मांस तो खाती हो, और आपकी थाली में आ भी जाएगा तो आप तो स्वाद से खाएंगे ना, क्योंकि आप तो खाती हो ना। आप किसी के बच्चे को खा रहे हो तो बच के रहिएगा, हिसाब चुकाना पड़ेगा। आपके बच्चे को भी कोई खा सकता है। मुर्गी के बच्चे में और आपके बच्चे में अंतर कितना है? मुर्गी के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका बच्चा था, आपके लिए आपका बच्चा उतना महत्वपूर्ण है। कोई अलग बात छोड़िए, बोलिए भाई, मुर्गी अपने बच्चे से प्यार करती है कि नहीं? उस माँ के लिए तो वो महत्वपूर्ण है, आप माँ के लिए आपका बेटा महत्वपूर्ण है। हाँ, गलत मत करिए भाई, गलत मत करिए, पापों का फल भोगना पड़ता है। हाँ, बहुत 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 गलत कर रहे हैं वो लोग जो मांस खा रहे हैं। किसी को अपने स्वाद के लिए मार डालना कहां तक सही है? हमारा धर्म कहता है कि चींटी को मारना पाप है। अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, इसकी बात करते हैं। हिंसा नहीं करना, हमें किसी को मारना नहीं है। मारना है तो अपनी बुराइयों को मार डालो। काम क्रोध लोभ हजारों तो हैं। कलयुग ने 5वां स्थान मांगा, गोल्ड दिया, सोना। मेहनत का धन कृष्ण, पाप का धन कलयुग। कलयुग पाप के धन में रहता। कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का। गंगा के किनारे पहुंचे, सुखदेव जी का आगमन हुआ। आइए भगवान जी का दर्शन करते हैं, भगवान शिव का, पार्वती का, और आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा है, जिससे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कल की कथा में सुनेंगे। और ध्रुव जी का पावन चरित्र, छोटी सी उम्र में भक्ति कैसे की जाती है, कल की कथा में जरूर श्रवण करेंगे। समय से आइए। और आप सभी से मेरी एक छोटी सी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपने पड़ोसियों को, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अपने पड़ोसियों को जरूर 10-10 घर जाके बोलिए कि भैया जी कथा चालू हो गई है, चलिए चलिए सबको। हाँ, मुझे